बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी की ओर। क्या हुआ महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी को सीता जी का वृत्तांत सुनाते हुए हनुमान जी कहने लगे। अब हनुमान जी रामादल में आ गए, समस्त वानर रामादल में आ गए हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और भगवान से कहा कि भगवान, मैं 100 योजन लंबे समुद्र को पार करके सीता जी की खोज में लंका गया। हनुमान जी कह रहे कि भगवान 100 योजन का लंबा चौड़ा है सागर, बोले उसे पार करके हम माता सीता की खोज के लिए लंका गया, जो कि समुद्र पार दक्षिण दिशा में है। हनुमान जी बोले समुद्र के पार, बोले दक्षिण दिशा में है। वहां जाकर मैंने जनक नंदिनी सीता के दर्शन किए हैं। हनुमान जी बोले मैं लंका पहुंचा भगवान, और मैंने माता सीता के वहां दर्शन किए। और भगवान देवी सीता पातिव्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए शरीर से सकुशल हैं, और अपना पतिव्रत धर्म का सकुशल नियम भी कर रही हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान वह अपने जीवन को अप्रिय समझकर भी जीवित हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान माता सीता अपने जीवन को बड़ा अप्रिय समझती हैं और फिर भी जीवित हैं। भयानक राक्षसियाँ हर समय उन्हें घेरे रहती हैं। हनुमान जी बोले बहुत भयानक राक्षसियाँ भगवान माता सीता को चारों ओर से घेरे रहती हैं, वही उनकी रखवाली करती हैं। बोले भयानक राक्षसियाँ माता सीता की। हनुमान जी कहते हैं भगवान साथ ही डराती हैं और धमकाती भी हैं, माता सीता को डरवाती हैं, धमकाती हैं। उन राक्षसियों के द्वारा दी गई सभी यातनाएं माता सीता सहन कर रही हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान वह एक ही चोटी करती हैं। बोले एक चोटी, दो की एक चोटी बन गई, बोले ऐसी जटा, बोले एक ही चोटी करती हैं तथा भूमि में सोती हैं। बोले धरती पर उनका सोना है। उपवास के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान व्रत के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया और उनके समस्त मनोरथ रावण द्वारा कुचले जा चुके हैं। बोले जितने भी मनोरथ थे उनके सब रावण के द्वारा चकनाचूर कर दिए गए। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान वह अत्यंत दयनीय दशा में जीवन के शेष दिन ज्यों त्यों करके व्यतीत कर रही हैं। बोले जीवन में उनके में जितने भी दिन शेष रह गए सो हनुमान जी बोले प्रभु माता सीता ज्यों त्यों व्यतीत कर रही हैं, निरंतर आप ही का ध्यान करती रहती हैं सदैव। उन्होंने अपने दुखी जीवन को उपवास द्वारा समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। बोले माता सीता ने यह निश्चय कर लिया कि मैं रावण की शर्त नहीं मानूंगी, मैं व्रत इतने ही व्रत करेंगे, उपवास करेंगे कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये निश्चय कर लिया हनुमान जी बोले भगवान से। हनुमान जी कहते हैं पुरुषोत्तम इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए आपकी भक्ति से ओत प्रोत जनक नंदिनी सीता को मैंने दीन अवस्था में देखा है। उन्होंने एक रोचक वृत्तांत मुझसे सुनाया है। हनुमान जी बोले, हनुमान जी कहते हैं कि मैंने माता सीता को दीन अवस्था में देखा है, दुखी हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा रोचक वृत्तांत हमें सुनाया है। राम जी बोले हनुमान जी बताओ कौन सा रोचक वृत्तांत सुनाया है जनक नंदिनी ने। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज सुनो, आप और माता सीता जो चित्रकूट पर्वत पर कौवा के विषय में हुई थी बातें तुम्हारी दोनों की, उन्हें स्मरण कीजिए आप। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता ने वृत्तांत बताया है कि हमारे और हमारे स्वामी के बीच में चित्रकूट में जो कौवा के बीच की बातें वही थी, कौवा के चक्कर में। तो हनुमान जी कह रहा है कि महाराज बात को स्मरण करो आप। हनुमान जी कहते हैं भगवान माता सीता ने कहा कि तुम यहाँ मेरी जैसी दशा देख रहे हो,
वह सब भगवान श्री रामचंद्र जी को बताना और इस मणि को सावधानी पूर्वक यहाँ से ले जाइए, उनके हाथों में दे देना। बोले ये चूड़ामणि दी है उन्होंने और कहा है कि जितनी बातें हमारी तुम्हारी यहाँ हुई हैं, बोले वो सब बातें वहाँ उन्हें बता देना और इस चूड़ामणि को संभाल करके ले जाओ और उनको दे देना। उनकी आज्ञा के अनुसार हनुमान जी कहते भगवान मैं इसे बड़े यत्न पूर्वक सुरक्षित रख करके यहाँ चूड़ामणि को लाया हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान माता सीता ने कहा कि यह समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई मणि मैं आपको एक चिन्ह के रूप में दे रही हूँ। बोलिए ये मणि जो दे रही हूँ ये समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई है मणि, जो चूड़ामणि थी वो समुद्र के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मी माता के पिता समुद्र हैं। तो उस समय दी गई थी वो मणि। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता ने कहा कि यह समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई मणि मैं आपको एक चिन्ह के रूप में दे रही हूँ, इसे देख करके मैं उसी प्रकार प्रसन्न होती थी। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान माता सीता कह रहे हैं कि इस चूड़ामणि को देख करके मैं उसी प्रकार प्रसन्न होती थी जिस प्रकार दुख होने पर भी आज तुम्हें देख करके प्रसन्न हूँ। इतनी दुखी हूँ मैं, फिर भी बेटा हनुमान हम तुम्हें देख कर कितनी प्रसन्न हूँ, इसी प्रकार इस चूड़ामणि को देख करके मैं प्रसन्न हुआ करती थी, नहीं तो सदैव दुख में डूबी हूँ। माता सीता कहती हैं, हनुमान जी ने कहा कि माता सीता ने कहा कि यह भी कहा था कि आपने मेरे ललाट पर जो मैनसिल का तिलक किया था, हमारे ललाट पर। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता ने कहा कि हनुमान जी हमारे प्रभु से कह देना कि तुमने जो सीता के ललाट पर मैनसिल का तिलक किया था उसका भी स्मरण करा देना। जो गुप्त बातें बताई हैं, हनुमान जी कह रहे माता सीता ने जैसी तुमने गुप्त बात हमें बताई थी ऐसी उनने बताई हैं। याद आया प्रभु आपको, आपने माता सीता के मस्तक पर मैनसिल का तिलक लगाया था। और हनुमान जी कहते हैं भगवान माता सीता ने कहा कि हनुमान रामचंद्र जी से यह भी कहना कि मैं 1 मास और जीवित रहूंगी, बस दूसरा माह प्रवेश नहीं होने दूंगी। यह भी कहा है भगवान, कह देना 1 माह जीवित रहूंगी, इसके उपरांत प्राण त्याग दूंगी। रघुनंदन विशाल नेत्रों वाली धर्मपरायणा सीता ने आपसे निवेदन करने के लिए जो बातें मुझसे कही थीं, हनुमान जी कहते कि हे रघुनंदन वो विशाल नेत्रों वाली धर्मपरायणा माता सीता ने आपसे निवेदन करने के लिए जो बातें मुझसे कही थीं तथा कुछ मैंने वहाँ कहा सुना, वह सब आपको हमने समझा दिया है। आगे हनुमान जी कहते कि हे नाथ अब आप शीघ्र ही समुद्र पार करने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने सीता जी का समस्त वृत्तांत श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी को सुना दिया। अब आगे महाराज वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने उनके द्वारा दी हुई मणि को अपनी छाती से लगा लिया। हनुमान जी ने जो रघुनंदन हनुमान राम जी को माता सीता वाली चूड़ामणि दी है वह भगवान ने अपने छाती से लगा ली और उसकी ओर देख करके शोक से व्याकुल होकर के आंखों में आंसू भर आए हनुमान जी के राम जी के। उस चूड़ामणि को छाती से लगाया, ध्यान से देखा और भगवान राम के आंखों में महाराज आंसू भर आए चूड़ामणि को देख करके। आंखों में आंसू भरकर श्री सुग्रीव जी से भगवान कहने लगे, अब भगवान के आंखों में आंसू हैं। सुग्रीव से कहते कि मित्र सुग्रीव इस सुंदर मणि को देख करके मैं आज शोक सागर में डूब गया हूं। बोले शोक सागर में डूब गया मैं इस सुंदर मणि को देख करके। मित्र सखा सुग्रीव यह समुद्र से निकली हुई मणि मेरे ससुर की उनसे प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें दी थी। बोले हमारे ससुर जनकराज सीरथ ध्वज को
देवताओं ने दी थी बोले प्रसन्न होकर के इस मणि को, चूड़ा मणि को बोले। भगवान राम कहते हैं और इंद्र द्वारा दी हुई यह मणि मेरे ससुर राजा जनक ने मेरे विवाह के अवसर पर सीता को दी थी बोले। यह चूड़ा मणि और किसी का नहीं है बोले। हाँ, हमारे ससुर पर शिराध्वज जनक पर प्रसन्न हुए देवता इंद्र ने दी है और हमारे ससुर ने हमारे विवाह में सीता जी को यह दी थी। भगवान कहते हनुमान, जब सीता जी इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करती थीं तो अत्यंत भली मालूम देती थी, अच्छी लगती थी, क्योंकि इसकी शोभा उस समय अधिक बढ़ जाती थी बोले मणि की। आज इस मणि को देख करके मुझे अपने पिता और ससुर की स्मृति हो आई है। भगवान बोले अपने पिता अबर नरेश की और जनक राज शिरध्वज की बोले याद आ गई। इस मणि को प्राप्त करके मैं साक्षात सीता के पाने का अनुभव कर रहा हूं। बोले ये मणि तुमने हमें दी है, बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे सीता हमारे पास ही आ गई हो। हाँ, भगवान कहते हनुमान पवन कुमार, मृतक व्यक्तियों को अमृत देने के समान सीता जी ने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है बोले। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। कहा हनुमान, मृतक व्यक्तियों को अमृत देने के समान, बोले मैं तो मरा हुआ हूं, जैसे मरे व्यक्ति को अमृत दिया जाता है बोले उसी समान। भगवान कहते हनुमान, सीता जी ने मेरे लिए क्या खबर दी है, क्या संदेशा भेजा है, उस संदेश को मेरे सम्मुख कह करके मुझे संतोषना दो, संतोष दो, कहो मेरे सामने। भगवान ने कहा। भगवान कहते कि हे लक्ष्मण, मुझे इससे बढ़कर और कौन बात कलेशकर होगी कि आज मैं सीता के बिना इस मणि को देख रहा हूं। अब लक्ष्मण जी से कहने लगे भगवान कि लक्ष्मण देखो तो इससे बड़ी दुखदाई बात मेरे लिए कौन होगी कि बिना सीता की इस मणि को आज मैं देख रहा हूं। यदि सीता 1 मास तक जीवित रह सकी तो फिर भगवान कहते कि लक्ष्मण उसके बहुत दिन तक जीवित रहने की आशा है। 1 मास सीता जीवित रह ले में बस, तो बोले फिर तो सीता बहुत दिनों तक जिएगी। अब 1 माह हम लगने नहीं देंगे। भगवान बोले लक्ष्मण हाँ, बहुत है 1 माह हमारे तुम्हारे लिए। सीता जी के बिना भगवान कहते लक्ष्मण एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, एक भी क्षण बोले जीवित नहीं रह सकता हूं, मेरे लिए कठिन है। भगवान कहते कि हाय मेरी प्रियतमा सीता भयंकर राक्षसों के बीच अब तक किस प्रकार जी रही है। भगवान कहते कि लक्ष्मण सीता किस प्रकार जी रही होगी राक्षसियों के बीच, राक्षसों के बीच उस लंका में। भगवान कहते लक्ष्मण यह बात तो निश्चित है कि चंद्रमुखी सीता की मुखश्री जैसी शोभायमान थी वैसी अब कदाप नहीं रही होगी। बोले सीता कितनी सुंदर थी चंद्रमा की तरह। लक्ष्मण तुमने उपमा दी थी जनकपुर में, हाँ, कि सीता को चंद्रमुखी कहूं तो इसमें आपका अपमान होगा भगवान। ऐसे लगती है कि सीता बिल्कुल चंद्रमा है, लेकिन अगर उपमा दूं, लक्ष्मण कहते हैं जनकपुर में भगवान से फूल तोड़ने गए, जब सीता को देखा, लेकिन नहीं कह सकता। लक्ष्मण बोले भगवान आपका अनादर हो जाएगा इसमें, लेकिन लगती तो ऐसी है सीता जैसे चंद्रमा भी फीकी है सीता के सामने। तो उसी बात को लक्ष्मण से आज भगवान दोहराते हैं कि लक्ष्मण मेरी प्रीतमा सीता भयंकर राक्षसों के बीच अब तक किस प्रकार जी रही। यह बात तो निश्चित है लक्ष्मण की चंद्रमुखी सीता की मुखश्री जैसी शोभायमान थी वैसी अब कदापि नहीं होगी। बोले बदल गई होगी सूरत। भगवान कहते हैं कि हे वायुपुत्र हनुमान, सीता ने मेरे लिए कुछ और भी कहा हो तो मुझे वह भी सुना दो। भगवान कहते हनुमान, क्योंकि सीता का संदेश मेरे लिए रोगी को दी हुई औषधि के समान है। बोले आज की स्थिति यह है कि सीता ने जो भी संदेशा भेजा होगा, बोले जैसे रोगी को औषधि दी जाती है, बोले सीता का संदेशा हमारे लिए
एक औषधि का काम कर रही है। बोले हनुमान मुझे यह भी बताओ कि घोर कष्ट सहन करके भी सीता अब तक जीवित कैसे है, ये हमें बताओ। भगवान ने कहा कि हनुमान मैं बहुत विचार कर रहा हूं कि इतने घोर कष्ट हैं सीता को, फिर जीवित कैसे है। हनुमान मैं उनके विषय में विस्तृत समाचार जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि हनुमान बताओ, पूरी विस्तार से बताओ। पवन कुमार हनुमान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर के बोले कि हे राघव, देवी सीता ने आपके प्रेम को प्रकट करने वाली चित्रकूट पर हुई एक घटना के विषय में कहा है हमसे। चित्रकूट पर जो घटना घटी थी उसके मामले में उन्होंने बताया, जिससे आपके प्रेम उसमें दर्शाया है माता सीता ने, उस कथा में, वृत्तांत में, घटना में। हनुमान जी कहते हैं भगवान वे एक दिन आपके साथ सुखपूर्वक शयन कर रही थी। माता सीता ने कहा वे आपसे पूर्व ही सोकर के जाग पड़ी। सहसा एक कौवा आया और उसने आते ही उनके स्तनों में चोंच मार दी। महाराज ये बात आपको पता है और माता सीता को और किसी को पता नहीं है। ये माता सीता ने, हनुमान जी कहते हैं कि भगवान हमको बतलाई है गुप्त बात, कि ये संदेशा कह देना, बता देना हमारे स्वामी को। बोले स्तनों में चोंच मारी थी? भगवान बोले हाँ हनुमान मारी थी। बोले किसी को पता? बोले ना। बोले दुनिया और संसार को पता है कि चरण में चोंच मारी है। बोले स्तनों में चोंच मारी थी, ये हमें और सीता को पता है। और हनुमान अब तुम्हें पता पड़ गया। और संसार में, जगत में, त्रिलोकी में किसी को मालूम नहीं है कि जयंत ने कौआ का भेष धर करके सीता के स्तनों में चोंच मारी। संसार को सबको पता है कि चरणों में चोंच मारी है। ये सिर्फ हमें और सीता को पता था। हनुमान आज तुम्हें मालूम पड़ा है। क्या हुआ महाराज? हनुमान जी कहते हैं कि महाराज माता सीता ने कहा कि वह कौआ बार बार आता और हमारे स्तनों में चोंच मार करके उड़ जाता। बार बार आता था प्रभु। हनुमान ने कहा, भगवान बोले हाँ हनुमान बार बार आता था, मैं तो सो रहा था लेकिन सीता की गोदी में, लेकिन वो बार बार सीता के स्तनों में चोंच मारता था। उस दुष्ट कौवे के बार बार चोंच मारने के कारण सीता जी रक्त से भींज गईं। रक्त की कुछ बूंदें आपके ऊपर भी गिरी भगवान। भगवान बोले हाँ हनुमान हमारे ऊपर गिरी। बोले जिसके कारण आपकी नींद खुल गई, सत्य बात है? बोले हाँ। बोले यही माता ने बताया कि रक्त की बूंद भगवान के ऊपर गिरी, भगवान जाग पड़े। हनुमान कहते भगवान जागते ही आपने उनके स्तनों में घाव देख करके बड़ा क्रोध किया था। बोले आपको गुस्सा आई थी माता सीता के स्तनों में घाव देख करके? बोले हाँ। बोले माता सीता ने इस बात को भी बताया। हनुमान जी कहते हैं और उनसे कहा कि किस दुष्ट ने अपने नखों से तुम्हें इस प्रकार घायल किया है? बोले आपने पूछा था माता सीता से, किस दुष्ट ने अपने नखों से तुम्हें घायल किया सीता? कौन पापी सांप के साथ खेल रहा है, ये भी कहा था? बोले हाँ। बोले उस समय वह कौआ पास में ही उनकी ओर मुंह किए हुए बैठा था। बोले एक डाल पे बैठा था। माता सीता ने कहा, भगवान बोले हाँ। तो हनुमान जी कहते भगवान माता सीता ने कहा कि यह कौआ इंद्र का पुत्र था जिसका नाम जयंत था, जो कि भूमि पर आकर के कौआ बन गया था। उसका वायु के समान तीव्र वेग था। हनुमान जी कहते हे राघव, उस समय उस दुष्ट कौए की यह घृष्टता देख करके आपको उस पर महान क्रोध आया। भगवान बोले आया। और आपने कुशासन से एक सीख निकाल करके उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से आमंत्रित करके उस कौए पर छोड़ दिया था। बोले हाँ छोड़ दिया था। सही बात है? बोले सही बात है। हनुमान जी बोले भगवान एक बात और बताओ, वह कौआ उस अस्त्र से रक्षा पाने के लिए समझ देवताओं के पास गया था? भगवान बोले गया था। किंतु सबने उसका तिरस्कार किया था? भगवान बोले किया था। हनुमान जी बोले तब वह समस्त भूमंडल में घूमता हुआ कहीं भी अपनी रक्षा ना पा सका, तब आपकी शरण में आया? बोले भगवान बोले आया।
बोले सब राय घूम कर आया, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान बोले उसके बाप ने रक्षा नहीं की, बोले उसके पिता ने रक्षा नहीं की, बोले और को कह रहे और कौन करने वाला, बोले तुम्हारे पुत्र की रक्षा पिता करता है। सही है, तुम्हारे दंडकों को संभाल रहा हूँ। बोले आया था, बोले सब राय घूम के भगवान बोले हमारी शरण में आया। हनुमान जी बोले माता सीता ने कहा भगवान यह भी बताओ कि वह कौवा यद्यप अपने अपराध के कारण वध करने योगी था, तब आपने उस पर दया करके उसे प्राणदान दे दिया। बोले अपराध तो उसका था प्राणदंड का, लेकिन आपने क्षमा कर दिया उसे प्राणदंड से, सही बात है। भगवान बोले हाँ हमने क्षमा कर दो। तो बोले काय? अरे बोले हमारे शरण में जी को आजाद। भगवान बोले वो कितना भी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी आत्मा क्यों ना हो, बोले जो हमारे शरण में आ जाती है आत्मा, जीवात्मा, बोले उसको हम माफ करते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही है भक्त वत्सल। शरण में आयु को भगवान कहते हैं कि हनुमान हम शरण देते हैं। हनुमान बोले भगवान केवल उसकी बाईं आंख उस अस्त्र से फोड़ दी थी तुमने, बस बाईं। भगवान बोले वही बोलो, बोले भगवान मारने हैं तो सीधे मार दो, और नहीं बोले एक आंख के कर दो। तो हमने कहा हम दाई फोड़, सो वो कर लो ना भगवान दाई नहीं फोड़ो, हमारे काम की है, बोले जा तो जिंदा मार दो हमें। तो वो बोले बाई फोड़ो, तो बोले हमने मानने परी भक्त है, हम शरण में आओ, दंड तो देना ही है। तो नहीं सीता गुस्सा हो जाती। दानी फोड़ रहे थे पर डेरी फोड़ी। दानी फोड़ रहे थे, हाँ। सो कौआ कर लो को बोले महाराज दानी हमारे काम की है, अच्छा डेरी फोड़ो। भगवान बोले हम डेरी नहीं फोड़, हम दानी ही फोड़। सो जयंत करने लगा, वो कौआ कहने लगा भगवान जा से तो सीधे मार डालो, बोले हमने आपका अपराध किया, बोले तो सीधे तर दें, काय को भटके हैं ना हम। तो बोले दंड भोग भी खिलाने, बोले बात तारने नहीं है। तो बोले बाकी बात मानी, बोले भक्त है तो हमारा, बोले भक्त की बात तो हमें मानने ही पर काऊ की मानने चाहे नहीं माने। भगवान बोले हनुमान इसलिए हमने उसकी बाई आंख फोड़ दी। बोले जय माता सीता ने हमें बताई कि बाई आंख फोड़ी थी भगवान ने। हनुमान कहते तब वह कौआ आपको प्रणाम करता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया था। बोले हाँ चला गया था इंद्रलोक। भगवान कहते हैं कि हनुमान कहते हैं कि हे पराक्रमी रामचंद्र, आप अपने उन तेजस्वी बाणों का परिहार इन भयंकर कर्म करने वाले दुष्ट राक्षसों पर क्यों नहीं करते, बोले जिन्होंने इतना भयंकर दुष्ट कर्म किया है। बोले शांत क्यों बैठे हो, आपके बाणों के समक्ष देवता गंधर्व आदमी नहीं ठहर सकते। हनुमान बोले कहते हैं कि हे हनुमान, हे राम, फिर आप क्यों शांत बैठे हैं। हनुमान कहते भगवान आपके भ्राता अमित पराक्रमी लक्ष्मण भी अभी तक ना जाने क्यों शांत हैं। आपके भ्राता लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं, मालूम नहीं कि ना जाने क्यों शांत हैं। क्यों नहीं दोनों भाई शीघ्र आकर के इन दुष्टों का मारकर मुझे यहाँ से ले जाएं। हनुमान कहते कि माता सीता ने यह भी कहा था कि क्यों शांत बैठे हैं, उनके बाण इतने पराक्रमी हैं कि इन दुष्ट राक्षसों का वध कर दें। और बोले उनके भाई लक्ष्मण भी बोले शांत बैठे, क्यों बैठे। बोले आए इन राक्षसों को शीघ्र मार करके, दुष्टों को मार करके यहाँ से हमें ले जाएं। हनुमान कहते भगवान यह कहकर सीता माता दुखी होते हुए बोली कि ज्ञात होता है, मालूम होता है कि मेरे भाग ही का यह दोष है। बोले यह भी कहा माता सीता ने कि बेटा हनुमान हमें यह लगता है कि ये मेरे भाग का दोष है, क्योंकि भाग इतना प्रबल होता है कि किसी की औकात नहीं है, ताकत नहीं कि भाग को पलट ले। देवी सीता के उत्तर वचन सुन करके मैंने उनसे कहा, हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी आपके दुख से निरंतर दुखी रहते हैं। बोले भगवान हमने ये कहा है कि आप और भैया लक्ष्मण मैया आपके दुख में निरंतर सदैव दुखी रहते हैं। उन्होंने समस्त कार्य त्याग दिए हैं। बोले पूरे जितने कार्य थे हमने यह भी कहा कि सब त्याग दिए हैं। वह आपके शोक में शोकित रहते हुए क्रोध होकर के इस संसार से उदासीन रहते हैं। बोले शोकित होकर के, क्रोध होकर के नहीं, शोकित होकर के, बोले संसार से उदासीन रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान यह बात मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूं। माता सीता ने कहा कि बेटा हनुमान मैं यह बात सत्य की शपथ खा करके कहता हूं कि दोनों पराक्रमी राजकुमार राक्षसों सहित समस्त लंका का विनाश करके बहुत शीघ्र यहाँ से आपको ले जाएंगे। बोले ये हमने माता सीता से कहा है कि दोनों राजकुमार मैया बहुत जल्दी आएंगे
बोले रावण को मार के, राक्षसों को मार के, और बाकी काम तो हम निपटा ही दो। बोले आपको ले जाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने भगवान से कहा कि भगवान अब आप, हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि आप शोक को त्याग दें और अपने दुखों का बस अंत ही समझे। बोले हमने यह भी कहा। हनुमान जी कहते हैं भगवान मैंने सीता से कहा कि अब आप अपने दुखों का अंत समझ लें, बोले, और दुखों को त्याग दें, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिस समय में उनसे विदा लेकर के यहाँ के लिए चलने लगा तो उन्होंने अत्यंत कातर होकर के हमसे कहा, जब हम चलने लगे दुखी होकर। भगवान बोले क्या कहा हनुमान? बोले उन्होंने कहा कि तुम मेरी रक्षा का शीघ्र प्रबंध करना बेटा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता के यह दयनीय वचन सुनकर के मैं करुणार्ध हो गया भगवान, और मैंने उनसे कहा कि मैया आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, अब बैठ जाओ, ज्यादा दुखी नहीं हो, बैठो हमारी पीठ पर, मैं आज ही आपको रघुनाथ के निकट पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले भगवान यह सुनकर के सीता मैया ने कहा कि मैं पर पुरुष का स्पर्श कदापि नहीं कर सकती हूं बेटा हनुमान। हमें तो गुस्सा आ गई थी, बहुत दुखी है मैया। हमने कि मैया बैठो पीठ पे, लेकिन मैया बोली कि बेटा हनुमान हम पर पुरुष से स्पर्श हो नहीं कर सकते। अतएव तुम्हारे साथ मेरा चलना असंभव ही है। हनुमान कहते हैं भगवान माता सीता ने कहा कि रावण जिस समय मेरा अपहरण करके लाया था उस समय मैं पराधीन थी। रावण जिस समय हमारा अपहरण करके लाया उस समय में पराधीन थी, मैं उसका विरोध किस प्रकार कर सकती थी। हनुमान जी कहते भगवान इसके बाद सीता जी ने मेरे द्वारा आपको यह संदेश भेजा कि वे कृपालु श्री राम मुझे इस संकट से शीघ्र छुटकारा दिलाएं। हे प्रभु अब आप शीघ्र ही समुद्र को पार करने का प्रबंध करें और महापिशाच रावण के चंगुल में फंसी हुई हमारी माता सौभाग्यवती विदेह नंदिनी के कलेश को दूर करें। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु अब इस कार्य में अधिक विलंब करना उचित नहीं जान पड़ता। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति। समस्त श्रोतागणों भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का सभी भक्तजनों के ऊपर आशीर्वाद सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।